आप सभी ने अक्सर अपनी ज़िंदगी में ये देखा होगा कि जिन के भी कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे हैं कि पत्नियां अक्सर 498A का केस कर देती हैं, लेकिन उसके बाद वो कोर्ट में नहीं आती और लड़का या उसके परिवार पक्ष अकेला केस भुगतता है कोर्ट के अंदर। और हमेशा ये परेशानी का सबब उठता है, हमेशा ये सुगबुगाहट होती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जज साहब उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे और वो कोर्ट नहीं आ रही। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज मैं आप लोगों के लिए इसी विषय पर वीडियो बनाने जा रही हूँ कि अगर पत्नी 498A IPC यानी दहेज का केस आपके खिलाफ और आपके परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज करा दे और कोर्ट में तारीख पेशी पर न आए तो क्या होता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आगे आने वाले सारे लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर चार्जशीट आ गई है और कोर्ट में केस पेंडिंग है। हर तारीख पर पति और उसके परिवार के लोग कोर्ट के अंदर आ रहे हैं। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, एक तो कि आपको जो है नोटिस मिला हो और नोटिस के बाद आपको थाने में ही आपने हैंड टू हैंड बाहर बेल करवा ली हो, या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपको गिरफ्तार किया गया हो और उसके बाद आपने उसमें जमानत ली हो। यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि जो आपकी पत्नी है वो भी एक तरह से साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, कोर्ट में गवाही देगी, पत्नी की तरफ से भी गवाही दी जाएगी, पत्नी को यहाँ गवाह के रूप में ही देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है, हर तारीख पर आप केस में तारीख पेशी पर आ रहे हैं लेकिन आपकी पत्नी नहीं आ रही। यहाँ आप सभी को एक बात बहुत ज़रूरी है जानने की कि कोर्ट ने अगर उसको अभी तक तलब नहीं किया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोर्ट में उसके आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी पीड़ित है, विक्टिम या शिकायत करता है। कोर्ट जब बुलाएगी तब ही आपकी पत्नी कोर्ट के अंदर पेश होगी, उससे पहले उसको आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्ट को ये जरूरी नहीं लगता कि वो हर तारीख पर आए क्योंकि वो एक विक्टिम है। अब बात करते हैं कि कोर्ट कब बुलाएगा। कोर्ट बुलाएगा आपकी बीवी को गवाही के समय, जिस समय पर आपका केस आगे चल चुका होगा, आपकी सारी गवाही हो चुकी होगी, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आपकी बीवी को अपने केस को साबित करने की जरूरत होगी। वहां एविडेंस स्टेज पर कोर्ट बुलाएगी और उस समय एविडेंस के समय आपकी बीवी को कोर्ट के अंदर आना होगा। तो एक बात आप सभी को समझ आ गई होगी कि ये जब जरूरी होगा कोर्ट को तभी वो बुलाएगी और जब जरूरी नहीं होगा तो वो आपकी बीवी को नहीं बुलाएगी। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि इस तरह के केसेस में कोर्ट बहुत ही लिबरल होती है, क्योंकि ये पति और पत्नी का मामला है और यहाँ पर समझौता या राजीनामा होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है पत्नी की गवाही को बहुत जल्दी ना करवाने की, क्योंकि कोर्ट भी कहीं ना कहीं ये ध्यान रखता है कि किसी तरह से इनका परिवार बच जाए। अब बात करते हैं कि अगर लड़की की गवाही की जरूरत हो गई है और कोर्ट ने उसको बुलाने के लिए सम्मन भेजा है, सम्मन जारी किया है, तो लड़की को आना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। अगर जरूरत पड़ने पर कोर्ट लड़की को सम्मन जारी करती है तो लड़की को कोर्ट में गवाही देने के लिए आना ही पड़ेगा और ये सम्मन उसी समय पर जारी किए जाएंगे जिस समय पर कोर्ट के अंदर लड़की की गवाही करवाने की आवश्यकता है। यानी कि कोर्ट की जब आवश्यकता है तभी वो सम्मन जारी करती है। और यहाँ पर लड़की भी एज अ विटनेस कोर्ट में आएगी, यानी कि अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगी, अपनी गवाही देगी। वो कंप्लेनेंट प्लस विटनेस की भांति कोर्ट के अंदर आएगी। अब अगर कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी किया गया और सम्मन जारी होने के बाद डिलीवरी रिपोर्ट भी आ गई, यानी कि ये पता चल गया कि हाँ ये सम्मन उसको भी मिल चुका है, और वो सम्मन मिलने के बाद भी अगर आपकी बीवी कोर्ट के अंदर ना आए तो क्या होगा। यहाँ अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट यहाँ पर उसके खिलाफ
वारंट भी जारी कर सकती है। तो ये थी छोटी छोटी जानकारियां, या जिन जानकारियों के अभाव में ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं और अननेसेसरी की बातें अपने दिमाग में पाल लेते हैं। मैं आशा करती हूं कि जो भी शंकाएं आपके दिमाग में चल रही थी वो सारी की सारी आज क्लियर हो गई होंगी और आपको ये बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि 498A दहेज के केस में जब कोर्ट को आवश्यकता होगी तभी लड़की को आने की जरूरत होती है और उसको बुलाने के लिए कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी किए जाते हैं। और अगर सम्मन उस लड़की तक पहुंच गए और पहुंचने के बाद भी अगर वो कोर्ट में आने में आनाकानी करती है या अवॉइड करती है तो कोर्ट लड़की के खिलाफ वारंट भी जारी कर सकते हैं। यहीं पर कुछ स्थिति ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए कि लड़की नहीं आ रही है और ये देख करके कि लड़के ने कहा कि क्योंकि लड़की नहीं आ रही है, मेरी बीवी नहीं आ रही है, तो मैं भी कोर्ट में नहीं जाऊंगा, तो क्या होगा? या ऐसा भी हो सकता है कि पति और पत्नी दोनों के बीच में कोर्ट से बाहर समझौता हो गया हो और वो दोनों बाहर इकट्ठे रहने लग गए हो और दोनों ही अगर कोर्ट में न आए तो क्या होगा? इन स्थितियों पर या इन संभावनाओं पर मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में और सारी जानकारी के साथ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।